हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सीडीएस 2 2023 में अपीयर होंगे, जो एग्ज़ाम आपका 4 महीने बाद आज से होगा। अब आज तो आपको इस चीज़ की वैल्यू हो सकता है ना समझ में आ रही हो, बिकॉज अभी सीडीएस 1 2023 का रिटन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हो सकता है अभी आप जोश में हो, लेकिन आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, और वही मिस्टेक बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। द ओनली वन थिंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमारे भी जो आपका सीडीएस 1 2023 का रिटन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कल ही, उसमें हमारे कुछ हैंडफुल स्टूडेंट्स ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है। बिल्कुल हैंडफुल स्टूडेंट्स ही हैं, कोई हज़ारों स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्होंने हमारे रिटन क्लियर किया है। सिर्फ 13 से 14 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी 14 मान लीजिए, बिकॉज 13 मैंने कम्युनिटी पोस्ट अभी किया था, शाउट आउट दिया था उन सभी एस्पिरेंट को, लेकिन फिर मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में ही एक कमेंट चेक किया कि सर आप मुझे भूल ही गए। तो अराउंड 13 से 14 स्टूडेंट हैं, या फिर 14 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। अब यहाँ पे इनमें से अब ये हैंडफुल स्टूडेंट हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट तक जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट थे, बिकॉज आपको ये पता है मैंने 1000 MCQ सीरीज़ करवाई थी। जो स्टूडेंट रेगुलर होंगे इस चैनल पे वो जानते होंगे, 1000 MCQ हम लोगों ने किए थे जीएस के एग्ज़ाम से पहले। साथ ही साथ ऐसे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हुए थे। तो मुझे जीएस का मुझे पता है कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। 20 से ज़्यादा कभी हो गए, 25 हो गए, 26 हो गए, लेकिन अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंटली तो वो 20 के तकरीबन मैं अप्रॉक्स रख सकता हूँ नंबर, कि 20 के अप्रॉक्स नंबर था। उसमें से 13 to 14 स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी तो इसमें बैच की है, बाकी इक्का दुक्का ही आई थिंक कोई है, जैसे कि अभी जो एक कम्युनिटी पोस्ट आया था और एक स्टूडेंट और है आई थिंक जो मतलब बैच के बियॉन्ड था, बिकॉज वही सारे स्टूडेंट थे जो यूट्यूब पे आते थे, जो बैच वाले स्टूडेंट थे। तो उनमें से जो 20 स्टूडेंट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैच में 20 स्टूडेंट थे, बैच में तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, ठीक है। बस यही तो दिक्कत है, यही चीज़ मैं आपको समझाने आया हूँ। पहले इस पे बाद में आएंगे किस किस ने एग्ज़ाम क्लियर किया, उनके रिगार्डिंग भी अभी मैं बात करूँगा, शाउट आउट दूंगा उन सभी एस्पिरेंट को, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। बट वेयर द डिफरेंस क्रिएटेड, सबसे पहली चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं उन एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 से 6 स्टूडेंट हैं, फिर 6 से 7 स्टूडेंट हैं जो क्लियर नहीं कर पाए ना, वो नहीं क्लियर कर पाए, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट रीज़न है। मुझे पता है वो बहुत ही रेजर थिन मार्जिन से रहे, बिकॉज क्योंकि हैंडफुल्स ऑफ स्टूडेंट थे, तो मैं पर्सनली उनको सबको जानता हूँ। मैंने पर्सनली मैसेज किया, सबसे पूछा कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, तो मुझे पता है कि बहुत ही कम मार्जिन से, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं कुछ आपको और अलग चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि वेयर द डिफरेंस क्रिएटेड। क्योंकि मैं उन एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ जो बैच में थे लेकिन उसके बाद कभी दिखे नहीं। मतलब बहुत स्टूडेंट थे और बच्चे कितने लास्ट में 20, और मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ उन स्टूडेंट को कि 20 में से 13 से 14 सेलेक्ट हो गए। यानी कि अगर तुम रेगुलरिटी मेंटेन कर लिए होते, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए होते, जो आपने नहीं की, अब वो क्यों नहीं की वो आप खुद से पूछिए, तो आपका भी लिस्ट में नाम होता। तो मैं यहाँ से उन एस्पिरेंट को बोलना चाहता हूँ जो अभी तो जोश में आते हैं। अभी आप देखिए, अभी जो मैं सुबह 10 बजे क्लास लेता हूँ जीके की, जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पे, जो लाइव क्लास होती है 10 AM पे, उसमें तकरीबन मैं देखता हूँ 190 स्टूडेंट, 190 स्टूडेंट। अभी देखिएगा आप, धीरे धीरे मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। ये होगा ग्राफ, ठीक है, ये ठीक है, और फिर ये कुछ होगा ग्राफ लास्ट में जाके। तो ये बस इस चीज़ को जिसने अवॉइड कर लिया, इस फेस को, ये मैंने पहले लेक्चर में जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का लिया था उसमें भी यही बात बोली थी कि जिसने भी उस चीज़ को अवॉइड कर लिया, बस जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, पिछली बार तो 6 महीने थे, इस बार तो सिर्फ अभी 4 महीने हैं। जिस स्टूडेंट ने क्लियर नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, वो अपनी मिस्टेक्स पे काम करें, वो एक अलग चीज़ है। उस पर मैं बात कर चुका हूँ, आगे भी मैं गाइड करता रहूँगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि बैच में ऐसा नहीं कि बैच में सिर्फ 20 स्टूडेंट थे, लेकिन लास्ट तक सिर्फ 20 स्टूडेंट ही बचे थे, और उन 20 में से देख लीजिए 13 से 14 निकाल के चले गए, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन नहीं करी है? फिर आप कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, फिर खुद से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ लास्ट में बस कुछ पढ़ के, ठीक है। तो बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि बस अभी से जो भी स्टूडेंट सीरियस हुए हैं, तो आप अपनी सीरियसनेस को बरकरार रखिए आखिर तक। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, जैसे कि अभी वीकली टेस्ट भी आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वीकली टेस्ट में रेगुलर रहिए, लेक्चर्स में रेगुलर रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस यही आपसे नीडेड होता है। अगर आप इस चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मैंने देखा कि कुछ अपना पाथ ही चेंज कर लिए, ठीक है, कि ठीक है अभी इस पहले सोचे सीडीएस का करना है, फिर सीडीएस का करते रहे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनकी मैं ट्राइजेक्टरी बता रहा हूँ। कुछ तो हैं शुरू से ही नहीं दिखे, कुछ शुरू तक तो दिखते रहे, मैंने उनको फिर बीच में मैसेज भी किया कि मतलब क्या हुआ, कोई दिक्कत है आपके साथ। उसके बाद मुझे क्या फ़र्क पड़ता है,
ठीक है, आपको जब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे फ़र्क पड़ने से फिर क्या होगा कि मैं आपको नहीं नहीं बेटा आ जाओ तैयारी कर लो, तो उससे थोड़ी ना आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो स्टूडेंट रेगुलर थे कुछ टाइम तक, मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपने बोला ठीक है नहीं सर हम आएंगे, आओगे नहीं आए टाटा बाय बाय, चलो भाई जाओ। अब ये बोलोगे कि सर हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करें? अब थोड़ी ना हम आंसू बहेंगे तुम्हारे ना होने पे, आंसू तो हमारे उनके लिए बहेंगे जिनका जो रेगुलर थे लास्ट तक तो उनका नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं काम करूँगा कि भाई अब अगला जो अटैम्प्ट आएगा तो उन मिस्टेक्स पे भाई और कैसे काम कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से पहली बात तो फोकस को मेंटेन करके रखिए, आप पहले डिसाइड कर लीजिए करना है कि नहीं करना है, और फिर करना है तो 100% तरह से करना है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिए, लेट स्टार्ट किए, लास्ट में मन नहीं कर रहा है, ये सब अगर किया तो करो मत, इससे अच्छा होगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड एट लास्ट सभी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्लियर किया शाउट आउट में देना चाहूँगा, मैं नाम ले देता हूँ बिकॉज कुछ ही स्टूडेंट थे तो नाम लेना तो बनता ही है। मेरे प्राउड स्टूडेंट्स हैं रोहित बनेटा, लबानी, शुभम, हर्ष शुक्ला, पृथ्वीराज भारती, हिमांशु पाठक, शिवेंद्र सिंह, प्रशांत, अभिषेक यादव, भानु प्रताप, सोनू, राहुल कुमार और एक और थे दिलजीत, हाँ जिन्होंने अभी रिसेंट में कमेंट किया था, दिलजीत कुमार मिश्रा। तो ये 14 स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, बिकॉज अभी आपको पता है अभी हाफ द जर्नी आप बोल सकते हो, अभी आपको CAPF AC का एग्ज़ाम भी फोड़ना है, ठीक है। CAPF AC मुझे पता है इसके रिगार्डिंग अभी मैं गाइडेंस आपको नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। विजन IAS का मैंने जो मंथली मैगजीन वाला सीरीज स्टार्ट किया था वो अभी इस पर एक ही लेक्चर आया है, बट यकीन मानिए भी बस थोड़ा सा 20 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए, बिकॉज एयरफोर्स वाले एस्पिरेंट्स का भी कुछ एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके बाद मेरा पूरा जो टाइम जाएगा वो CAPF AC एग्ज़ाम के लिए ही जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी तब से। बाकी मैं आपको अभी यही बोलूँगा कि तब तक आप CAPF पेपर 1 को अच्छे से तगड़ा करिए, पेपर 2 के लिए रिगार्डिंग जो मटेरियल आपके पास जितना भी है उसको कंसोलिडेट करिए, और फिर हम लोग यहाँ से रैपिड फायर तरह से जिस तरह से हम लोगों ने CDS क्लियर किया, ठीक है, सब लोगों ने मिल के, और उसी तरह हम लोग CAPF AC का एग्ज़ाम भी क्लियर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट CDS का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, मैं उन स्टूडेंट्स की अब बात कर रहा हूँ, ये जो 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं आप में और जिन्होंने क्लियर किया, अब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, राइट। तो बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा और पुश करना है CAPF AC के लिए, थोड़ा और पुश करिए। और कई बार ऐसा होता है, ठीक है, मैं ऐसा चाहूँगा तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो CDS क्लियर कर लिया फिर पता चला CAPF नहीं कर पाया, जो CDS नहीं कर पाया उसने CAPF AC को अच्छे से फोड़ दिया। वो क्यों होता है? क्योंकि वो तब होता है कि जब अगर आपने जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब आप सोचने लगे बस अब तो हमारी जो आगे सक्सेस होगी, हमारे अंदर तो लक फैक्टर या फिर हमारे अंदर तो वो मैजिक चार्म है कि जो भी एग्ज़ाम में बैठूंगा वो क्लियर हो जाएगा, तब आपके साथ दिक्कत है, ठीक है। जिस एंथुजियाज़म जिस मेहनत के साथ आपने प्रिपरेशन की थी CDS की, उसी एंथुजियाज़म के साथ CAPF की भी करिए। जिनका नहीं हुआ उनके लिए ये एक एज अ मोटिवेशन सर्व होना चाहिए कि इसको तो ऐसा फोड़ना है कि जो क्लियर कर चुके हैं बंदे उनसे भी आगे मुझे जाना है CAPF AC एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह 10 बजे GK की क्लास में। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपने जो यहाँ पे मैंने चीज़ बताई है खासकर उन एस्पिरेंट के लिए जो रेगुलर नहीं रहते हैं उनको कुछ यहाँ पे समझ आया होगा। धन्यवाद।